99 रीइंफोर्समेंट के एपिसोड 8 में सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 8 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वुडन स्टिक अब मेरी हो चुकी है। और हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो वुडन स्टिक अब उसके पास नहीं होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैं सिर्फ अब तुम्हारे पास वो अंडरवेयर ही बची है ना, वो उतारने के बाद कितनी अच्छी लगेगी। और फिर हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही होती है कि ये क्या है और कुछ शैडो के बारे में सोचने लगती है और वो देखती है हमारे लिटिल ड्रैगन का रियल फॉर्म। उसके बाद हमारे लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम एरोगेंट ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे रख दो, ऐसे डराने लगता है। उसके बाद वो हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम एरोगेंट ह्यूमन वर्दी नहीं हो मुझे उठाने के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ओनरशिप लेने की मेरी। उसके बाद वो लड़की वहीं नॉक डाउन हो जाती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लकड़ी भी छोड़ देती है, मतलब वुडन स्टिक को छोड़ देती है वो लड़की। और वो हमारे एमसी उसी वुडन स्टिक को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वुडन स्टिक को पकड़ नहीं पाती। फिर हमारा एमसी उस वुडन स्टिक को ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ रहा होता है। उधर लिखा होता है कि लिटिल ड्रैगन ने एनिमी को रिजेक्ट कर दिया है और ओनरशिप नहीं दी एनिमी को। और कहा जाता है कि ये किसी और को ओनरशिप नहीं देगी, इस वेपन का ओनरशिप वो सिर्फ एमसी के पास रहेगा। उसके बाद हमारा लिटिल ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, सिर्फ एक ही ह्यूमन जो मेरे सामने खड़ा है वही मेरी ओनरशिप ले सकता और कोई नहीं ले सकता, कह रहा होता है ऐसे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है हमारा लिटिल ड्रैगन। वो कहता है कि कितना एरोगेंट ह्यूमन है ये। फिर हमारा एमसी उसके सर पे पैट करता है। फिर वो शांत हो जाता है हमारा लिटिल ड्रैगन और बहुत ज़्यादा शर्माने भी लगता है क्योंकि हमारे एमसी ने पहली बार उसको पैट किया होता है। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ होती है और हाँफने लगती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और नीचे गिर के हमारे एमसी की ओर ही देख रही होती है और सोचती है कि ये सब क्या था, क्या देखा मैंने अभी उसके अंदर, क्या वो कोई इल्यूजन था। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इल्यूजन था, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था और बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर वो बुड्ढा कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, नीचे क्यों गिर रही हो, तुम अपना ड्यूटी भूल रही हो क्या। वो कहती है कि नहीं मुझे माफ़ करना, मैं अपना प्रोफेशन मर्सनरी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पैसों के लिए करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर हमला करने आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी लव उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर वो लड़की फिर भी डॉज कर लेती है उसका हमला। वो कहती है कि तुम बीच मेरा वेपन वापस करो। तो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है और वो लड़की कहती है कि तुम गलत बंदे पर अटैक कर रही हो क्योंकि तुम्हारे वेपन्स मेरे पास नहीं है और तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही हो, देखो उस बंदे के पास है तुम्हारे वेपन्स। उसके बाद हमारी लव के वेपन दिखाए जाते हैं। वो बुड्ढा बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और अपने हाथ में वो वेपन्स पकड़े होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी लव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गाली दे रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ बोल रही होती है, तभी उसके पीछे कोई कुछ मार देता है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा एमसी होता है जिसने उसे बेहोश कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लव वहीं पर लेट जाती है और बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही होती है और वो कहती है कि वो कहता है कि ये सीक्रेट है, सीक्रेट टेक्निक है मेरी, विदाउट किलिंग स्ट्राइक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की कहती है कि तुम क्या वही चीज़ बात कर रहे थे और तुम तो हमारे साइड नहीं थे, उनके साइड थे। वो कहता है कि मैं सीक्रेट ओपी होने की वाइब ले रहा था। और वो लड़की कन्फ्यूज हो जाती है और कहता है क्या सीक्रेट ओपी, क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वो कुछ कह नहीं जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे सब जो भी होते हैं सब मर जाते हैं कि हिट में। फिर हम वो लड़की तो बहुत ज़्यादा वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है और हैरान हो चुकी होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहती है लेकिन उसके शब्द मुंह में अटक जाते हैं और बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर हमें उन लोगों की हालत दिखाई जाती है जो सब नॉकआउट हो चुके होते हैं उधर ही। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने अभी क्या किया और तुम कर क्या रहे हो, ये सब कौन हो तुम। तभी हमारा एमसी जोर से उसके सर पे मार देता है और वो हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये सब मैंने ही किया है, उन सबको मैंने ही मारा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का सिर्फ 1 पॉइंट हेल्थ रह गया होता है और मुंह से खून खांस रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका सीक्रेट टैक्टिक्स स्ट्राइक विदाउट किलिंग
होता है वो जो एमसी ने यूज़ किया होता है, जिसमें वो एक हिट में किसी को नहीं मारता। फिर वो कहता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं भूल गया था, मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने वाला था अभी। पर वो कुछ सोचने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अब लव के सामने बहुत एक्सपोज होने वाला था और मेरा फेफड़ा बाहर आने वाला था, मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रही थी तुम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लव सोई होती है, उधर ही बेहोश होती है शायद से वो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी होश आने लगता है और वो आजू बाजू देखने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है और उठ के खड़ी हो जाती है और देखती है कि कोई एनिमी तो नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कहता है क्या तुम फाइनली जाग चुकी हो। फिर वो उसकी ओर देखती रही होती है लव। उसके बाद वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो इधर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी पेड़ के नीचे बैठ के कोई कुछ खा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि वो लोग कहाँ गए। वो कहता है कि वो लोग शायद चले जा चुके हैं, वो जल्दी ही चले गए। फिर वो लड़की कहती कि चले गए, कैसे चले गए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। फिर वो कहता है कि तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो, तुम तो ऐसे ही लेटी पड़ी थी, उधर ही गिर गई थी। फिर वो देखती है कि उसके पास उसका वेपन आ चुका होता है, उसके वो नकल्स होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सोचती है कि ये नकल्स तो मेरे पास नहीं होने चाहिए थे। और मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या ये उन लोगों ने नहीं लेके गए। फिर वो सोचते हुए उससे हमारा एमसी पूछ रहा होता है कि वो हलाला गिल्ड क्या था। वो कहता है कि एकदम कूल अंदाज में कि मुझे सब कुछ बताओ। फिर हमें लव की ओर दिखाया जाता है, वो शर्मा रही होती है, हमें लगता है कुछ तो होने वाला है अच्छा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी लव बोलती है कि सडनली तुम इतना कूल एक्ट क्यों कर रहे हो, बेवकूफ़ कहती है उसको। फिर वो शर्माते हुए हाँ भरती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ कहने लगती है और कहती है कि मैं सब कुछ बताऊंगी, रुको रुको, ये मेरी गलती है जो तुम उस इंसिडेंट में फंस गए थे। फिर वो कहती है कि तुम ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि तुम्हें ओल्ड लीनेजर्स के बारे में पता है, क्या तुमने उनके बारे में कभी सुना है। तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, लीन क्या है, वो क्या होता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें अभी नहीं पता होगा शायद। उसके बाद लिटिल ड्रैगन कहता है कि वो ओल्ड मेंस होते हैं जो गेम खेलते हैं, लीनेज, उन्हें लीनेज कहा जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम तो एनपीसी हो ना, तुम्हें कैसे पता गेम के बारे में, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा ही पता लगता है। वो कहता है कि मैं विकिपीडिया में देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। लिटिल ड्रैगन की बात सुन के फिर लिटिल ड्रैगन उसको समझाने लगता है कि ऐसा 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 ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद शॉर्ट में वो कहती है कि वो बिलीनियर्स होते हैं जो गेम में बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ओल्ड लीनेजर्स कहा जाता है। उसके बाद उसकी बात सुन के क्या ओल्ड लीनेजर, तो हलाला गिल्ड में सब ओल्ड लीनेजर ही हैं क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है ऐसा भी नहीं है, पर वहाँ सब ओल्ड लीनेजर से रहते हैं। उसके बाद वो कहती है तो वो गाइस हलाला गिल्ड से हैं और वो तुम्हारे गॉन्गलेट के पीछे हैं। वो कहती है मैंने कुछ दिनों पहले इसको ऑक्शन में ख़रीदा था, तब से मेरे पीछे हलाला गिल्ड पड़ी है। फिर वो बताती है कि वो जो ओल्ड मैन था वो भी उसी गिल्ड का था और वो एक्चुअली गिल्ड को कंट्रोल करते हैं पैसे देख के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मोर इम्पॉर्टेंटली तुम ये नकल्स मेरे पास कैसे आए, क्या तुमने उनसे ले लिया था। वो कहता है नहीं, शायद वो इधर ही भूल के चले गए थे। तो हम लव सोचने लगती है क्या ऐसा है, ऐसा हुआ था। वो कहती है कि बट क्या हो सकता है कि वो फिर से मेरे पीछे आ सकते हैं। वो कहता है कि वो तुम्हारे वेपन के पीछे क्यों है, क्योंकि तुम उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ओल्ड लीनेजर्स के पास। वो कहती है कि क्योंकि ये 10 मिलियन गोल्ड का है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मेरे नकल्स। उसके बाद हमारा एमसी कहता है कि लेकिन वो तो सिर्फ कुछ मिलियन का उनके लिए, तो उसके पीछे क्यों आएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी लव बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये बात सोचते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है शायद वो उस नकल के पीछे किसी और रीज़न से पड़े हुए हैं और वो सोचने लगता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रात को एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वो हलाला गिल्ड बेस होता है शायद से। फिर हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, उधर बहुत ज़्यादा ब्लड उछल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लड किसी और से नहीं, उसी बुढ़े आदमी से जिसका नाम किम होता है उससे आ रहा होता है और उसके पेट में
वो हमला हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदे के सामने गिरा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा बॉस बॉस कह के प्लीज़ मुझे छोड़ने के लिए कहता है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उस बंदे के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है वो। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रिच लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम कचड़े, चुप हो जाओ। फिर गुस्से से उसकी ओर देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो, अब मैं ये काम 4 गार्डियंस को दूंगा, तुम्हारा मिशन तुम कंप्लीट नहीं कर पाए। तभी वो बुड्ढा देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग कोई आ रहे होते हैं और कदमों की आहट आ रही होती है। तभी हम दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि सीरियसली उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर वो लोग को दिखाया जाता है, उन लोग के 3 लोग होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन अभी नहीं किया होता है। वो के इसमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये नया बंदा तो सिर्फ 100 मिलियन वो नहीं खर्च किया है गेम में। उसके बाद हमें उसका नाम नहीं दिखाया जाता, पर वो एक गार्डियन होता है, उसने भी 1.7 बिलियन वोन खर्च किए होते हैं और दूसरे ने 1.4 बिलियन खर्च किए होते हैं इस गेम पे। फिर हमें तीसरा का सीन दिखाया जाता है जिसने 2.1 बिलियन वोन गेम में खर्च किए होते हैं। फिर हमें उसी गिल्ड में दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उन लोगों का इंट्रोडक्शन होने के बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि दिखाया जाता है उसने 2.1 बिलियन वोन गेम पे खर्च किए होते हैं। उसके बाद वो वही बंदा आके उस किम नाम के बुड्ढे की ओर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है और तुम्हें हायर करना बहुत ज़्यादा शर्मनाक था, तुम तो फेल हो चुके हो उस मशीनर के साथ होने के बाद भी। उसके बाद वो बुड्ढा उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि इसके बदले हम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद वो बंदे को दिखाया जाता है एक छोटे बच्चे जैसा होता है। वो कहता है कि तुम उन गॉन्गलेट का इंतज़ार करो, शाम तक मैं उसको लेके आ जाऊंगा। तभी वो रिच आदमी भी हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा होता है और उनकी आँख भी चमक रही होती है और उसका नाम दिखाया जाता है जो वलहल्ला गिल्ड का गिल्ड लीडर होता है, मिस्टर वांग उसका नाम होता है। फिर उसने 12 बिलियन वोन गेम पे खर्च किया होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि उन सब की टीम, और फिर वो कह रहा होता है कि अब चलो काम पे लग जाओ, हमें उसका सर चाहिए और आज रक्तपात होके ही रहेगा। फिर हमें सबको दिखाया जा रहा होता है 1 बाय 1, वो लड़के को और चारों गार्डियंस को। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि वहीं पर हमारी किम को भी दिखाया जाता है। तभी हमारी किम को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा कूल वे में उधर आ गया होता है उसी हलाला गिल्ड के बेस में। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा किम और उनके बीच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो गया होता है और सब साइलेंट हो चुके होते हैं और हमारा किम बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि क्या रक्तपात तुम लोग, हाँ 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 हाँ, बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है हमारा एमसी। फिर वो कहता है कि ये 4 गार्डियंस कितनी क्रिंजी चीज़ है यार ये सब, और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। फिर वो मिस्टर वांग देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है और तुम अंदर कैसे आए। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये सब मैं तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ कि मैं कैसे आया अंदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने नाक से कुछ निकाल के उनकी ओर फेंक रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों से बदला लेने आया क्योंकि तुम लोग मेरे बॉस के पीछे आते हो 4 गार्डियंस, और मेरे बॉस के सामने मैं सीक्रेट ओपी होने का राज खोल नहीं सकता, और मैं तुम लोगों को जल्दी तुम्हारी स्टोरी का एंड कर दूंगा, तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है। फिर वो मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है सबको उस पर हमला करने के लिए और उसे मार डालने के लिए, और सारे लोग उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बैडास लग रहे होते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब हमारे एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं और चारों ओर से उसको घेर लेते। तभी हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल करता है और उन लोगों को ही देख रहा होता है। तभी वो एक स्विंग करने लगता है अपनी वुडन स्टिक से। तभी हमें दिखाया जाता है एक स्विंग की वजह से उन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के कपड़े भी फट रहे होते हैं और वो आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हुए हैं। तभी हमें उसी बेस का सीन दिखाया जा रहा होता है बाहर से। उसके बाद हमें उधर गार्डन का सीन दिखाया जाता है बाहर की ओर जहाँ पे वो हलाला गिल्ड का था। तभी हमें एक पाँव दिखाया जाता है किसी लड़की का जो उसी गिल्ड की ओर देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की चलते हुए उसी ओर आ रही होती है। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें उस 4 गार्डियन में एक बंदे का दिखाया जाता है
और हमें दिखाया जाता है कि उस पर हमारा एमसी एक बहुत ज़्यादा जोर की हिट मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है एक ही हिट में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर भी आ रही होती है उसी और हमें वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही होती है। फिर हमारा एमसी देख रहा अंदर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उन लोगों को मार रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर भी बाहर से आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो हलाला गिल्ड का बेस एक ही बार में उड़ चुका होता है और पूरा तबाह हो चुका है। तभी वो लड़की देखती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो उसी की ओर देख रही होती है बहुत ज़्यादा हैरानी से। तभी वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और कुछ सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका पूरा लुक, वो वही लड़की होती है जिसने हमारे एमसी को धोखा दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की उसी को देख रही होती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।